नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, सिंथेसिस। आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और इसमें सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संश्लेषण, मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। आइए देखते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है। बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बारी बारी से सब एक एक करके पढ़ेंगे, जैसा कि आज तक हम लोग यही पढ़े हैं 8, 9, 10 में, कि सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव होते हैं। असर्टिव में अफर्मेटिव, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव आदि सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग जो बनावट के आधार पे है वहाँ 3 रूप में बांट सकते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फिनिट वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फिनिट वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इसमें 2 क्लास होता है, एक प्रिंसिपल क्लास, ठीक, और एक कोऑर्डिनेट क्लास। इसके बारे में विस्तार से अलग अलग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट क्लास होता है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य में भी एक सी होता है, प्रिंसिपल क्लास। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट क्लास होता है। उसके बाद में इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। एक एक करके पढ़ते जाएंगे, जो आएगा पढ़ते जाएंगे। कंजक्शन जैसे दैट है, हु, हाई, व्हाट, इटीसी, बिफोर, आफ्टर, ये सब लगते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद में समझते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य जो है, कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज इनटू ये सिंगल सिंपल सेंटेंस। मतलब 2 या 2 से अधिक सिंगल सेंटेंस हो, सिंपल हो, उनको जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में जैसे हम लोग पढ़ चुके, एक फिनिट वर्ब होती है, मुख्य वर्ब एक होती है। अब 2 या 2 से अधिक वाक्य हैं, जैसे आई सा ये वर्ड, इट वॉज wounded, देखते जाइए 2-3 तरह से लिखते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इनको क्या करना है, 2 सिंपल सेंटेंस से इनको कंबाइन करना है। तो आई सा ये वर्ड, इट वाज wounded, मैंने एक पक्षी देखा, ये घायल था, तब भी वही अर्थ है। और मैंने एक घायल पक्षी देखा, तब भी वही अर्थ है ना। मतलब आई सा ये wounded वर्ड, ऐसे आई सा ये स्नेल, आई रैन अवे, ये 2 सिंपल सेंटेंस हैं अलग अलग। अब देखिए, मैंने एक सांप देखा और मैं भागा,
तो मैं एक सांप देख करके भागा ना, ऐसे भी तो हो सकता है। तो सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, फिर कामा लगाएंगे, आई रैन अवे। ऐसे आई बॉट ये पेन, आई बॉट ये कॉपी। तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने एक कलम खरीदा और मैंने एक कॉपी भी खरीदी, तो इसको कह सकते हैं मैंने एक कलम और एक कॉपी खरीदा। तो ऐसे भी बन सकता है, आई बॉट ये पेन एंड ये कॉपी। अर्थ नहीं बदल रहा है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के नियम लग रहे हैं, ठीक। तो जो हमारी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज होती हैं, उनको एक सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, विभिन्न नियमों का विभिन्न तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे आपके सामने मैंने 2-3 सेंटेंस किया, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे पहला वाला जो है, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया गया, ये इसकी विशेषता बता रहा है वर्ड की। दूसरे वाले में ये देखिए आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ करके बनाया। तीसरे वाले में ये कंजक्शन एंड यूज़ किया। तो इसी प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम जोड़ करके एक करेंगे, तो सबसे मुख्य ध्यान ये रखना है कि फ्रेंड वर्ब हमारी एक होनी चाहिए, फ्रेंड वर्ब एक से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि कई तरीके से बनता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। पहला रूल है इसका, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल का यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो क्या कर सकते हैं, इस नियम का यूज़ करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस। फिर यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव है, यूज़ ऑफ नाउन और फेज इन एपोजिशन है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन आर जीरंड है। फिर बाय यूजिंग एडवर्ब्स आर एडवर्बियल फेज, या बाय यूजिंग एडजेक्टिव आर ये कंजक्शन। मतलब 7 तरीके आपके पास हैं जिनसे हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को कैसे एक सिंपल सेंटेंस के रूप में हम लोग करेंगे। इसके लिए आइए देखते हैं। पहला रूल है यूज ऑफ पार्टिसिपल। कैसे होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल? तो इसमें 3 पार्टिसिपल क्या होती है, पार्टिसिपल 3 प्रकार का यहाँ है हमारे पास। ये 3 होता है, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि कभी भी जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल क्रियाओं का बनता है और इन क्रियाओं को लिखेंगे तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज सेंटेंस में नहीं होगी, ठीक। आप इसमें जो है पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनता है और हिंदी अर्थ में हुआ, किया, लिया, दिया जो भी है आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में बनता है हैविंग लगता है, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव में। और जब पैसिव बनता है तो लगता है हैविंग
वीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में। अब ये कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो उस समय यूज करते हैं, हाँ हिंदी वाक्य में क्या होता है, ले करके, दे करके, करके आता है, क्रिया के अंत में करके शब्द आता है, क्रिया के अंत में करके शब्द आता है। जैसे ही जंप अप, ये रहा 90, वह ऊपर उछला और भाग गया। तो अब इसमें क्या है, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ठीक। ही जंप्ड अप, वो उछला और भाग गया, तो इसमें कर्ता एक है और जैसे उछलेगा वैसे भागेगा, टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो 0 है। तो जो काम पहले होता है उसकी क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं और सब्जेक्ट को हटा देते हैं और बाद फिर कॉमा लगा देते हैं जहाँ वाक्य खत्म होता है। जैसे यहाँ जंपिंग अप कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक वाक्य लिखेंगे सब्जेक्ट, ही रैन अवे। ठीक मेरे प्यारे साथियों, आगे अगले वीडियो में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।